all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Did you all understand whatever I taught in the previous classes, and do you all remember those things? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today we will be learning some more about basics. In basics, we will be learning about absolute value or modulus. So I'll just give you a brief idea about what is modulus and some of its properties. See, modulus basically means nothing but absolute value. Okay. Can you all hear me clearly? And the board is very Yes, much sir. visible. The board is Yes, sir. visible clearly. Yes. Okay. Okay. So let's continue. If I ask you what is the absolute value of 3, what answer you will give me? Tell me. 3. Absolute value of 3. 3 होगा, बिल्कुल सही. Absolute value of 5 क्या होगा? 5. 5. 5. Correct. तो देखो, जब नंबर पॉजिटिव है, मैंने अगर पूछा 1.5 का एब्सोल्यूट वैल्यू, यू विल से 1.5. करेक्ट. नंबर 0 अगर है तो 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कहोगे? 0. 0. करेक्ट. 0. लेकिन अगर मैंने -3 बोला तब Three. -3 का 3. एब्सोल्यूट, 3. -7 का. 7. 7. अब ये बताओ, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए बचपन में भी सीखे होगे. देखो, ये पैरेलल लाइंस वाला सिंबल यूज किया जाता है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और ये हम लोग करते हैं, देखो ऐसा लिखते हैं, क्यों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ ध्यान से देखो, -3 से 3 कैसे आया? हाउ डिड वी गेट इट? देखो, isn't it like this कि मैंने यहाँ पे इसको -1 into -3 किया और रिजल्ट 3 आया कि नहीं? देखो, यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन किया है. देखो, -1 into -7 and that gives me how much? 7. देखो, ये बात तो समझ में आता है कि जब भी कोई नेगेटिव नंबर का हम एब्सोल्यूट वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, तो यू आर मल्टीप्लाइंग दैट नंबर एक्चुअली बाय -1 in order to get the absolute value. देखो, जब कोई नंबर नेगेटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहा है. लेकिन अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो तुम एज इट इज आंसर दे रहे हो कि नहीं? देखो, ये Yes, बात sir. समझ में आ रहा है. Yes, sir. So if we want the absolute value of any variable quantity, जैसे यहां तो मैंने पर्टिकुलर नंबर्स दिया था. अब कोई अगर वेरिएबल क्वांटिटी देते हैं तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो, मान लो x कोई भी नंबर है, ठीक है? तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x if that number is negative and if that number is greater than equal to 0. देखो, क्या हम उसे सिंपली x लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes. x को देखो, मैंने यहाँ पे जो कंडीशन लिखा है, इफ x इज नेगेटिव, तो सपोज x -3 जैसे मैंने लिया एग्जांपल, तो -3 नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ -3 यानी 3 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3. आई कैन से दैट. तो फंडामेंटली आप देखो, इन प्लेस ऑफ x अगर कोई दूसरा चीज लेते हैं, कोई दूसरा चीज मतलब कोई भी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x, तो any expression in terms of x can be expressed like f of x. देखो, function of x कह सकते हैं. For example, sin x हो गया, x -1, x square -2, anything. तो f of x क्या signify कर रहा है? Any function of x or in simple terms any expression in terms of x. तो हम लोग क्या लिखेंगे? f of x लिखेंगे. अब यहाँ पे देखो, तो मैं x के जगह पे यहाँ fx डाल दिया, तो देखो क्या मैं ऐसे कहूंगा कि this absolute value of f of x, it will be minus of f of x if f of x is negative. यानी ये अंदर वाला क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो उसको, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो तुम उसको एज इट इज छोड़ दो.
तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी का फंडामेंटल डेफिनेशन यही होता है. दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ दैट क्वांटिटी इफ दैट क्वांटिटी इज नेगेटिव, इट विल बी इक्वल टू दैट क्वांटिटी इफ इट इज पॉजिटिव. तो अब एक सिंपल सा बात बताओ, अगर मैंने तुमसे पूछा कि टेल मी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन एक्स, हम क्या लिखेंगे बताओ? जस्ट एफ ऑफ एक्स जहां पे भी दिख रहा है सिंपली वहां पे साइन एक्स लिख दो. क्यों? क्योंकि मैंने देखो एफ एक्स क्या बोला था, इट इज एनी जनरल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स. तो यहां पे हम इसे लिखेंगे देखो माइनस साइन एक्स इफ साइन एक्स बिकम्स नेगेटिव एंड इट विल बी साइन एक्स इफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देखो क्या ये ऐसे लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये जो टर्म राइट में मैंने लिखा, इट इज फ्री फ्रॉम द मॉड्यूलस साइन. देखो ये जो पैरेलल लाइन है यही ना मॉड्यूलस का साइन है, तो फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस ऐसे लिखा. अब बताओ मैंने अगर लिखा यहाँ पे सपोज मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लिखा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ संदीप? Yes, sir. बस इसको क्या लिखेंगे बोलो? मॉड ऑफ एक्स माइनस 1. देखो क्या हम ऐसे कहेंगे, इट इज माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 इफ एक्स माइनस 1 इज नेगेटिव. कैन आई से Yes, sir. दैट? Yes, sir. एक्स माइनस 1 लिखेंगे इफ एक्स माइनस 1 इज पॉजिटिव, देखो और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हो. Yes, sir. Yes, sir. Yes. मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1, अब देखो माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 इज 1 माइनस एक्स. एक्स माइनस 1 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक्स लेस देन 1 हुआ कि नहीं? और यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो देखो आई विल से दैट removing the mod sign, देखो independent of the mod sign, this is how I can write absolute value of x minus 1. Yes, sir. देखो do you want to write something out of it? Yes, sir. लिखो. देखो बात एकदम सिंपल है. Absolute value of any quantity is minus of that quantity if it becomes negative. ठीक है, और अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज छोड़ दोगे, एकदम नेचुरली ऐसे सोचोगे. हो गया? तो अभी 2-3 केस अभी हम लोग और लिखेंगे, देन वी विल ड्रॉ द ग्राफ and have a look at its properties. So now tell me, चलो देखें कौन promptly आंसर देता है. अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2x minus 3, चलो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे? Free from modulus. क्या Minus लिखेंगे? of 2x minus. Minus of 3 2x minus 2x. If देखो ये ऐसा कंडीशन भी तो आएगा. 2x If 2x minus 3 is negative, Less अब than देखो 0. 3 को राइट में ले जाओ तो कंडीशन क्या आता है, x लेस देन 3/2 आता है. आगे क्या लिखेंगे, 2x minus 3 if 2x minus 3 is greater than 0. देखो ये लिखेंगे. तो अब यहाँ पे देखो मॉड्यूलस ऑफ 2x minus 3, देखो ये 3 minus 2x हो गया if x is less than 3/2, और ये 2x minus 3 लिखोगे if x is greater than equal to 3/2. देखो this will be mod of 2x minus 3 free from modulus sign. अब एक चेक करो, देखो you select any value of x, कोई भी वैल्यू लो बच्चे, कोई भी x का वैल्यू लो. क्या हो गया? 4. अब बताओ 4 3/2 से बड़ा आता है? 4 is lying in this interval. Yes, अब sir. 4 अगर इसके लिए ये वाला डेफिनेशन वैलिड है तो देखो 2 into 4 minus 3 कितना हुआ, 8 minus 3 5. देखो पॉजिटिव है कि नहीं? Yes, sir. कोई और वैल्यू सिलेक्ट करो, सपोज -1 लिया
देखो -1 is in this interval. You put -1 here, तो 3 minus 2 into -1. देखो 3 plus 2 5 पॉजिटिव आया. तो absolute value is always what? Greater than equal to 0. करेक्ट. वो कभी नेगेटिव नहीं होता है. ये सबसे पहला बात. दूसरा बात देखो, इसको बोलते हैं चेंज. देखो पहले हम क्या कहेंगे कि इट इज फॉलोइंग द रूल दैट इट इज 3 minus 2x for x less than 3/2. 3/2 से बड़ा के लिए देखो रूल चेंज हो गया, 2x minus 3 हो गया. तो चेंज ओवर इन द रूल इज कॉल्ड चेंज इन डेफिनेशन. करेक्ट. जैसे हम लिखते हैं मान लो y इक्वल टू x, तो ये एक डेफिनेशन हुआ. y इक्वल टू sin x, ये डेफिनेशन हुआ y का. तो अब यहाँ देखो डेफिनेशन इसका कहां पे चेंज हो रहा है? x इक्वल टू 3/2 पे चेंज हो रहा है. 3/2 पे देखो ये मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी 0 हो रहा है. तो मॉड्यूलस ऑफ fx का सबसे पहला बात कि इसका डेफिनेशन चेंज कब होगा? देखो डेफिनेशन changes when fx is equal to 0. देखो ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बताओ. The definition of absolute value of any quantity will change only when it is 0. Correct? और सेकंड और एक केस है जब चेंज होता है when it is नेगेटिव. कंप्लीटली नेगेटिव होगा तब भी चेंज होगा. आई विल कम टू दैट. लेकिन पहले हम इस पे फोकस करते हैं. अब यहां देखो, तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे अब पहला डीपीपी में याद है मैंने कुछ प्लॉट करने का केसेस दिया था. तो अब ये बताओ y इक्वल टू x को अगर हम लोग प्लॉट करेंगे, देखो x और y का वैल्यूज पुट कर करके जैसा तुमने किया था, तो देखो ये ऐसा टाइप का एक लाइन बनेगा कि नहीं कोऑर्डिनेट प्लेन पे? देखो y इक्वल टू x. Yes, sir. अब यहां ध्यान से देखो, इस पे फोकस करो. देखो y इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन सा पार्ट है? देखो राइट साइड ऑफ x एक्सिस है कि नहीं? तो ऑन द राइट साइड ओनली दिस लाइन इज टू बी फॉलोड. ये लेफ्ट साइड में ये वाला फॉलो नहीं होगा, तो इसको हम हटा दिए. अब बताओ y इक्वल टू -x कैसा होगा? बताओ y इक्वल टू -x अगर वैसे ही वैल्यूज पुट करोगे ना तो देखो ऐसा आएगा. सेम ओरिजिन से पास करेगा. वैल्यू पुट करके तुम ट्राई करके देख सकते हो. अब ये देखो ये y इक्वल टू -x है, तो देखो y इज इक्वल टू -x व्हेन x इज नेगेटिव, यानी लेफ्ट साइड ऑफ x एक्सिस. तो ये लाइन वैलिड है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड को हटा दो. देखो तो इफेक्टिवली मेरे पास खाली बच क्या गया? ये v शेप बचा. तो देखो y इक्वल टू mod x, इफ आई प्लॉट इट ऑन द x एक्सिस एंड ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट विल फॉर्म दिस v शेप ग्राफ. देखो ऐसा ग्राफ बनेगा. और ये लाइन हो गया y इक्वल टू x, ये लाइन हो गया y इक्वल टू -x. देखो ये कह सकते हैं. तो फिर समझाइए ना एक बार कैसे हुआ? देखो पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, ये y है. y जब भी कोई एक्सप्रेशन ऑफ x है ना तुम उसको y मान लो. क्यों? x के वर्सेस प्लॉट करना है. तो देखो y इक्वल टू x और दूसरा क्या है? y इक्वल टू -x. तो तुम क्या करो, देखो y इक्वल टू x को अगर प्लॉट करना है तो यहाँ पे x और y कैलकुलेट करो. देखो 0 पुट किए तो y 0 आता है, x1 y1 x2 y2, देखो ऐसे करके वैल्यूज आएगा. तो 0 0 1 1 2 2, देखो 0 0 ये पॉइंट हुआ, 1 1 ये पॉइंट हुआ, देखो 2 2 ये पॉइंट हुआ. अब इन सबको जोड़ोगे तो देखो ये लाइन पूरा बनता है. हाँ या ना? ये पहला Yes, स्टेप sir. है. लेकिन ये लाइन मुझे कब लेना है बताओ? y इक्वल टू x कब हो रहा है बताओ? when is it equal to x? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. अब बताओ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x एक्सिस का कौन सा पार्ट है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट से राइट ज्यादा साइड, प्रिसाइज. आई मीन राइट साइड. राइट साइड.
तो देखो ये जो पूरा लाइन था इसका खाली राइट साइड लेना है, तो लेफ्ट साइड इस लाइन का मिटा दो। देखो मैंने काट दिया यहां पे, ठीक है। देखो समझ में आया कि नहीं? तो देखो y इक्वल टू एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये वाला लाइन ले लेंगे। अब y इक्वल टू माइनस एक्स का बारी, तो देखो वैसे ही जब तुम पुट करोगे तो देखो ये 0, ये -1, ये -2 ऐसे आएगा। Yes, तो sir. देखो 1 यहाँ पे पुट किए तो देखो ये -1 आया, 2 पुट किए तो देखो -2 आया। तो देखो इनको सब जोड़ेंगे तो देखो ऐसा लाइन पूरा बन गया। यस सर। अब ये वाला लाइन मुझे कब लेना है? तो देखो इफ x इज नेगेटिव, तो x नेगेटिव मतलब कौन सा पार्ट हुआ? लेफ्ट साइड। यस सर। Yes, sir. तो लेफ्ट साइड, तो ये राइट Yes, साइड sir. वाला पार्ट इस लाइन का मिटा दो, तो देखो खाली ये बचा। यस सर। तो ये वी शेप ग्राफ जो है ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ होगा कि नहीं? यस सर। डिड यू Yes, अंडरस्टैंड sir. दिस? एक्चुअली इससे हम लोग बहुत कंक्लूजन्स निकालेंगे, इसलिए ग्राफ को भी तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चे? अब यहाँ देखो सबसे पहला बेसिक बात मॉड्यूलस के बारे में। देखो मॉड्यूलस ऑफ टू नंबर्स इफ यू आर टेकिंग, तो यहाँ पे देखो अगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि मॉड्यूलस ऑफ x इज 5, तो टेल मी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज 5, तो नंबर क्या क्या हो सकता है बताओ? -5 या 5। देखो -5 या 5, देखो कैसे आता है पता है? अब यही चीज ग्राफिकली समझोगे तो देखो यहाँ पे ये मान लो 5 का लाइन है, देखो ये y इक्वल टू 5 होगा, क्यों? y कांस्टेंट है एक ही जगह पे। तो ध्यान से देखो y इक्वल टू x, y इक्वल टू 5, y को इक्वेट करो तो देखो x तुम्हारा यहाँ पे 5 आता है कि नहीं? अब देखो y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू -x, तो -x इज 5, यानी x कितना है? देखो -5 है। तो अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट -5 लिख सकते हो कि नहीं? तो यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या देंगे बताओ? x इज आइदर 5 और -5 दे सकते हैं। Yes. ये देखो ज्योमेट्रिकली ये मीनिंग है। लेकिन अगर मैंने ऐसे कहा कि मॉड्यूलस ऑफ x -3, बताओ क्या ये कभी पॉसिबल है कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर का नेगेटिव है? नहीं। नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू मिनिमम कितना होगा? 0। बाकी देखो कोई भी चीज अगर y एक्सिस के x एक्सिस के ऊपर है तो उसमें y क्या सेटिस्फाई किया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई किया कि नहीं? Yes, sir. हाँ ना? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहला कंक्लूजन, यहाँ राइट साइड में हम कंक्लूजन्स लिख रहे हैं। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और ये सिंबल का मीनिंग क्या है बच्चे? मैंने पहले ही बोला था, उल्टा ए का मतलब For all. फॉर ऑल। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बीइंग रियल, तो हर रियल नंबर का मॉड्यूलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। देखो दूसरा कंक्लूजन, अगर मैंने यहाँ पे a लिखा where a is positive, correct? a is positive, तो this clearly means x should be plus or minus a। देखो जैसे यहाँ 5 लिया था, मैंने यहाँ पे a कर दिया, तो देखो ये a पे भी होगा और -a पे भी होगा, क्यों? ये लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ओके अब तीसरा बात बताओ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मॉड्यूलस ऑफ x इज स्मॉलर देन, करेक्ट? एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूं। मान लो मैंने कहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज स्मॉलर देन 2। तो x देखो क्या क्या पॉसिबल है, देखो ध्यान से। मैंने अगर -1.8 लिया तो भी देखो ये सेटिस्फाइड है, बोलो। -1.5 लिया, then also its absolute value is 1.5, which is smaller than 2. Yes, sir. -1 लिया या -0.8 लिया या -0.3 लिया या 0 लिया, या देखो ये सभी केसेस देखो 0.1, 0.5 और 0.9, anything you write,
still 1.99। देखो क्या ये सभी नंबर जितना भी मैंने लिखा है सबका एब्सोल्यूट वैल्यू 2 से छोटा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन देखो have I been able to take all the numbers? और भी तो नंबर्स होगा, इसीलिए थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझो। अब यहां देखो, अगर मैं मॉड एक्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो ये वी शेप ग्राफ हमेशा मॉड एक्स है। ये मान लो तुम्हारा 2 है, तो मॉड एक्स इज 2 एट 2 एज वेल एज -2। देखो ये नीचे जो हम बना रहे हैं। अब एक सिंपल सा बात बताओ, y एक्सिस जब ऐसे आते हो, देखो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। देखो एज यू गो अपवर्ड्स y इंक्रीजेस Yes, sir. and as you go downwards y decreases। Y decreases. अब एक सिंपल सा बात याद रखो, ये जो वी शेप ग्राफ है ना, यही तुम्हारा एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच दिस वी शेप ग्राफ लाइज बिलो द लाइन y इक्वल टू 2? x का कौन सा वैल्यू के लिए ये 2 लाइन के नीचे लाई करता है? देखो अबव दिस लाइन, सॉरी बिलो दिस लाइन। बोलो, देखो इफ आई टेक x एनीवेयर हियर, देखो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ y यू आर गेटिंग। देखो ये वी शेप ग्राफ फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x लाइंग बिटवीन -2 and 2, देखो ये हमेशा y इक्वल टू 2 के नीचे है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं डायरेक्टली देखो ये नहीं लिख के मैं सीधा अगर लिखता that x is greater than -2 less than 2, देखो एक बार में सारा नंबर सब आ गया कलेक्शन। Yes, sir. Yes, sir. तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने लिखा है mod x less than a, तो now looking at this graph tell me, देखो I mean to say I am referring to this particular section of the graph or not? देखो ये वाला पार्ट mod x less than a है कि नहीं? Yes. देखो ये जो sir. ये darkened part, for what values of x you get this? Tell me. The minus a is less than x is less than a. X greater than minus a less than a. I can say like that. देखो ऐसे लिखेंगे ना बच्चे, -a to a, सीधा जैसे यहाँ लिखा -2 से 2। Yes, sir. तो अब बताओ, अगर mod x मैंने कहा लेस देन 5, तो x कौन सा इंटरवल में लाई करेगा बच्चे? -a to a। देखो मैंने a का वैल्यू दे दिया ना, मैंने अब लिखा सपोज लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ देखो इक्वल टू एक्स्ट्रा आया, तो मैं अब कहूंगा -5 से 5, यानी हम ऐसे लिखेंगे, देखो x बिलोंग्स टू -5 to 5। देखो क्या ऐसा कह सकते हैं? यानी फॉर ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन -5 to 5, the absolute value of x is always less than equal to 5। I can say that। तो इंटरवल में आंसर देना। अब देखें कौन सबसे सही सही आंसर देता है बच्चे। सपोज मैंने लिखा x is less than 7/2, mod x is less than 7/2, तो x का इंटरवल क्या होगा? बोलो Sir, अभी repeat किसने करेंगे question? -7/2 से 7/2। -7/2 से 7/2. mod x अगर लेस देन 7/2 है तो हम यहाँ पे x क्या लिखेंगे बताओ? ओपन इंटरवल, क्योंकि इनइक्वालिटी है, और -7/2 to 7/2। देखो कैन वी से दिस? Yes, sir. So I hope these 3 things are clear to you. Should I move forward to the 4th? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब देखो, अब अगर मैंने दिया यहाँ पे mod x equal to b, अब ध्यान से देखना, mod x equal to b, ठीक है? तो ये बताओ mod x equal to a, that occurs when x is plus minus a. mod x equal to b कब होगा बच्चे? तुम लोग बोलो। Sir, x equal to plus minus b. प्लस माइनस b, तो देखो एक पॉइंट b होगा और ये वाला पॉइंट -b होगा। Minus b. तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इनइक्वालिटी को चेंज किया और ऐसे लिखा, देखो ग्रेटर देन a बट लेस देन b। देखो एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, यहाँ देखो ये x एक्सिस y एक्सिस होता है,
देखो अगर मैंने कहा y इक्वल टू 1, यहाँ कहा y इक्वल टू 2, यहाँ पे कहा सपोज y इक्वल टू 5/2. देखो इफ आई एम सेइंग दैट y इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, तो ग्रेटर देन 1 मींस अबव दिस लाइन, इस लाइन का ऊपर, लेकिन लेस देन 2 मतलब ये पूरा Below रीजन को that हम line. मीन, Yes, sir. I mean this region or not, correct? Yes, sir. So similarly here if I am saying that mod x is greater than a and mod x but less than b, तो a लाइन का ऊपर होना चाहिए, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे. Yes, देखो ऐसा sir. होगा. तो अगर ऐसा होगा तो ये बताओ which part of this graph I am referring to. देखो I am referring to this particular part of the graph or not. देखो mod x तुम्हारा ये v shaped ग्राफ है, ठीक है, इसमें कोई if and but नहीं. Now tell me what are the values of x giving you this value, this graph. x का कौन सा वैल्यू के लिए देखो ये दोनों सर्कल पार्ट आएगा. प्लस और माइनस b एंड प्लस और माइनस a. नहीं बच्चे देखो, क्या ये सारा वैल्यूज ऑफ x तुमको नहीं दे रहा है. देखो all these values of x, देखो माइनस b to माइनस a के लिए देखो all the y you're getting in this region. देखो सिमिलरली a to b के अंदर देखो ये पूरा पार्ट आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x is greater than minus b less than minus a or x is greater than a less than b. Let me explain with an example. मान लो मैंने यहाँ पे लिखा mod x greater than 1 less than 2, यानी absolute value should lie between 1 and 2. तो देखो x अगर तुमने 1.1, 1.2 से लेकर 1.99 लिया, तो देखो क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल किया कि नहीं किया. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. माइनस 1.1, माइनस 1.2, माइनस 1.99 लिया तब भी तो किया. तो बताओ Yes. ये वैल्यूज माइनस 2 और माइनस 1 में है कि नहीं, ये वैल्यूज 1 और 2 में है. तो देखो ऐसा ही ना इंटरवल आ रहा है. देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ कहीं पे कंफ्यूजन है तो पूछो. तो mod x greater than a less than b always means minus b to minus a or a to b. That is where your real number should lie. तो अब बताओ अगर मैंने लिखा इंटरवल, if I am writing like this, mod x greater than equal to 1 but less than equal to 5. अब बताओ x का इंटरवल क्या लिखोगे. Tell me where should x lie. क्या इतना सोच क्यों रहे हो बताओ. -1. The x belong to the close bracket -5 से 5 और x belong to फिर गलती कर रहे हो. देखो minus देखो 5 minus 1 to 5. माइनस 5 से माइनस 1 यूनियन 1 से 5. देखो ये ना होगा. देखो माइनस b टू माइनस a और a टू b. देखो these things I can write. देखो यहाँ पे मैंने यही नहीं लिखा है mod x अगर ग्रेटर देन a लेस देन b है तो x माइनस b टू माइनस a और a टू b. और का मतलब क्या हुआ, यूनियन हुआ. इसको अगर सेट में लिखोगे तो ऐसे ना लिखोगे माइनस b टू माइनस a यूनियन a टू b. देखो ऐसा लिख सकते हैं. देखो Yes, नहीं sir. समझ में आया बेबी. ये पैरेलली लिखते भी जा रहे हो. चलो अब देखें, मैं एक और इंटरवल लिख रहा हूं. mod x ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 7. बताओ x का इंटरवल क्या लिखेंगे. mod x ग्रेटर देन x belong to open bracket -7 -3 से -7 close bracket union close bracket 3 से फिर 7. गलती कर रहे हो. तो तो minus- ध्यान से देख. 3 and 3 to 7. -7 -3. -7 क्लोज होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू है, ठीक है.
देखो 3 पे इनइक्वालिटी है तो ये -3 ओपन होगा, और यूनियन 3 to 7 देखो ऐसे लिखोगे। देखो जिस Yes, पॉइंट sir. पे इनइक्वालिटी है दैट विल बी ओपन, और जहां इक्वल टू है वहां देखो ये क्लोज होगा। और तुम -7 to 7 पूरा क्यों बोल रहे हो? देखो खाली सिर्फ राइट साइड थोड़ी है, अब लेफ्ट साइड भी है। देखो अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब परफेक्टली आंसर देना, मैं थोड़ा चेंज करके पूछ रहा हूं। मान लो वैल्यू मैंने लिखा mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 9। अब बोलो x का इंटरवल क्या लिखेंगे? अब परफेक्टली आंसर दो, देखें। सम -9 to -1 यूनियन 1 to 9 अब कौन सा क्लोज कौन सा ओपन बोलो? क्लोज रहेगा और 9 वाले में ओपन रहेगा। -9 to -1 क्लोज यूनियन 1 to 9। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं थोड़ा बदलाव कर रहा हूं। अब मैं बदलाव ये कर रहा हूं कि यहाँ ध्यान से सुनना, क्योंकि अक्सर ऐसा केस आएगा तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ मैंने -1 कर दिया, अब बताओ आंसर। क्या हुआ? कंफ्यूज हो गया? देखो अगर कहीं, हाँ बोलो। x belong to -9 -9 से आगे बोलो। सर -9 to 1 यूनियन 1 to -9। देखो अब ये गलती मत करना, देखो यहाँ नेगेटिव है ना बच्चे, और इसीलिए मैं ये प्रोसेस भी दिखा रहा हूँ कि हाउ यू आर गेटिंग इट। देखो मॉड्यूलस ऑफ x मींस दिस वी शेप ग्राफ। देखो स्टेप बाय स्टेप देखो, mod x इक्वल टू 9 देखो ये लाइन है, -1 देखो ये लाइन है, तो ये वी शेप ग्राफ ये दोनों लाइंस के बीच में चाहिए मुझे, ग्रेटर देन Yes. -1 मींस। अब ये बताओ ये 9 होगा कब? 9 पे और -9 पे होगा कि नहीं? Yes. तो टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच इट लाइज बिटवीन दीज टू लाइंस। x का कौन सा वैल्यू के लिए? देखो स्ट्रेट अवे -9 to 9, ये वाला और कोई सिग्निफिकेंस रखता है लेफ्ट साइड? क्यों? लेफ्ट साइड तो हमेशा ट्रू हो गया। तो अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -9 to 9, ये बात याद रखो, ठीक है? सर तो ये और इसीलिए एक बार देखो, एक्सप्लेन करेंगे? देखो मॉड्यूलस ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये अगर sir. कोई चीज 0 से बड़ा है तो -1 से तो हमेशा बड़ा होगा। Yes, sir. तो लेफ्ट साइड इज ऑलवेज ट्रू। तो डू आई Yes, sir. नीड टू वरी अबाउट द लेफ्ट साइड? No, sir. No, sir. We should be worried only about the right side। सिर्फ राइट साइड के बारे में Yes, sir. सोचना है कि नहीं? अब देखो Yes. राइट साइड अगर खाली देखते हो तो ये थर्ड केस पे आ गया कि नहीं? Yes, sir. तो देखो ये वाला वैलिड कब है? अगर ये दोनों पॉजिटिव है। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे, तो इसी को जनरलाइज करके मैं लिख रहा हूं, देखो ये फोर्थ वाले पॉइंट में ही लिखना, इफ a is negative, right, and b is positive, so mod x greater than a less than b clearly means mod x is less than b। क्यों? left side will always be true, so Yes, this means x belongs to -b to b। देखो, can I write like this? Yes, yes, sir. तो अब देखें तुम लोग आंसर दो। अगर मैंने लिखा -2 और यहाँ पे लिखा 3, आंसर क्या दोगे? X belongs to -3 and 3. Both enclosed. Both closed, very good। So have you understood these 4 points first and you Yes, have written Yes, sir. them down? ये लिख लियो बच्चे लोग? Yes, sir. Okay, should I rub them? Yes. ये देखो, ये मैंने बाद में 4th में ऐड किया, उसको लिख लो। अब देखो along the y-axis if you move up, y increases। Yes, sir. तो
अगर मैंने फिफ्थ में ये लिखा कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन बी, तो दैट मीन्स द पार्ट ऑफ द लाइंस, जो वी शेप लाइन ग्राफ है, वो y इक्वल टू बी लाइन का ऊपर होना चाहिए। देखो यानी मैं किस पार्ट का बात कर रहा हूं, ये पार्ट का। देखो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ। टेल मी, ये वाला पार्ट x का कौन सा वैल्यू के लिए आ रहा है, बोलो। Which values of x give you this part? The positive value. पॉजिटिव तो है ही बच्चे, लेकिन यहाँ देखो नंबर लाइन पे देखो, एक्स एक्सिस ये x है, करस्पॉन्डिंगली ये y है। तो देखो ये पार्ट मुझे कब मिल रहा है, देखो which value gives me? b से बड़ा, देखो above this, यानी b larger than b। और सेकंड ऑप्शन देखो इधर, ये कब मिल रहा है, लेस देन माइनस b। Yes sir. So that means what? Can I say that x should be less than minus b or x should be greater than b? Then only absolute value of a number can be greater than this. Yes sir. देखो एग्जाम्पल, अब इसको सेट में हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस बी यूनियन बी टू इन्फिनिटी। देखो कैन आई राइट लाइक दिस? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो तुरंत कनेक्ट करोगे, ठीक है? बहुत ज्यादा लेट मत करना, 2 मिनट के अंदर कर लेना, ऑल ऑफ यू। तो ये समझ में आया कि नहीं? अब देखो, अब अगर हम लिखते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कैन समबडी टेल मी व्हाट विल बी द इंटरवल ऑफ एक्स? प्रत्युष Belongs to 5 से बोलो, बोलो। infinity. Close bracket क्यों? 5 पर देखो 2 इंटरवल ना होगा बच्चे। देखो अभी क्या Sir, सिखाया, x देखो belongs to minus infinity minus 5 Minus 5. union 5 or 5 infinity. to infinity. So वेरी both गुड। enclosed. -5 and 5 will be closed, but infinity Yes, sir. minus infinity will always They be will not be closed. Open. yes. अब यहाँ अगर इक्वलिटी नहीं है तो सभी ओपन होगा, ठीक है? जैसे देखो मैंने लिखा मॉड एक्स ग्रेटर देन 10, तो देखो कोई भी इंटरवल क्लोज होगा क्या? No sir. भले ही मैंने कोई और चीज डाल दिया हो। देखो इन प्लेस ऑफ, सपोज आई हैव गिवन यू से मॉड्यूलस ऑफ 2x minus 3 greater than equal to 10. So in place of x you can have any expression in terms of x, but the logic remains the same. देखो तो यहां पहले हम ये लिखेंगे, देखो less than equal to -10 और I'll say 2x minus 3 greater than equal to 10. देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं? Yes sir. तो 2x देखो 3 इधर गया तो 3 minus 10, और what can I say, 2x greater than equal to 3 plus 10, ये कितना हुआ -7, तो less than equal to -7 by 2, और x greater than equal to 13 by 2. देखो can I say like this? Yes Now sir. you need to convert it into a set. अब इसको सेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो लेस देन इक्वल टू, तो माइनस इन्फिनिटी से -7 by 2, देखो इक्वल टू है तो क्लोज कर दो, और मतलब यूनियन, और यहाँ पे देखो 13 by 2 से इन्फिनिटी, देखो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो इज दिस स्टेप Yes क्लियर? sir. Yes, sir. Yes. देखो थिंग्स कैन बी मेड डिफिकल्ट ऑल्सो बाई चेंजिंग दिस एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ मॉड एक्स था ना, तो यहाँ x की जगह मैंने 2x minus 3 दिया। अब देखो इसी को हम लोग चेंज करके और बड़ा बना सकते हैं, ठीक है? तो वी विल कम टू दैट। अब ये बताओ, मॉड्यूलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर सपोज है, सपोज मैंने लिया -3 इंटू -2 और इसका होल मॉड है, इसका होल मॉड है, तो देखो ये कितना हुआ, 6 हुआ। 6. अब इसको मॉड्यूलस ऑफ -3 इंटू मॉड्यूलस ऑफ -2 करोगे तब भी तो रिजल्ट सेम होता है कि नहीं? Yes sir. बोलो, अगर ये 3 इंटू -2 का मॉड है तो आई कैन वेरी वेल राइट इट लाइक दिस, यस और नो?
देखो Yes, इसमें sir. कोई, तो हम ऐसे कहेंगे कि देखो मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू बी कैन ऑलवेज बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मॉड्यूलस, Yes, sir. Yes, sir. and this is true for every value of a and b being real. देखो, can I say this? Yes, sir. देखो एक और बात, मॉड्यूलस ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय बी, देखो a by b का होल मॉड, तो दिस कैन बी रिटन एज मॉड a by मॉड b, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, b शुड नॉट बी जीरो। Yes. डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो इट बिकम्स तो infinity. इंफिनिटी हो जाएगा, तो इसीलिए तब ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगा। देखो एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं, मान लो मॉड ऑफ x बाय x माइनस 1, तो आई कैन राइट दिस एज मॉड x बाय मॉड ऑफ x माइनस 1, लेकिन कब? जब x नॉट इक्वल टू 1 होगा तभी ना ये लिख सकते हैं। Yes, sir. देखो पहले ये और ये एग्जांपल लिख चुके हो बच्चे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. All of you? Should I rub this one? Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. अब देखो 8 पॉइंट समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम रिजल्ट लिखेंगे, लेकिन पहले ओके, शुड आई रब दिस वन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now tell me 3 plus 2 अगर मैंने लिखा तो देखो, can I write this as 3 plus 2 का मॉड? देखो ये कितना आया लेफ्ट साइड? 5 आया। 5. Yes, sir. राइट साइड में भी 5 आया। अब यहाँ देखो, अगर मैंने यहाँ लिखा -3 और यहाँ लिखा -2, तो ये -5 का मॉड 5 हो गया। आई कैन वेरी वेल राइट इट लाइक दिस। देखो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बोला? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखो, if this number is a, this number is b, तो देखो isn't it modulus of a plus modulus of b? देखो होल्ड कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अब यहाँ मैंने चेंज किया, देखो अब बताओ, क्या अब मैं इसे मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ -2, देखो क्या ये इक्वल टू होता है? No, sir. No, लेफ्ट साइड इज 1, राइट साइड इज 5, तो हाउ कैन दे बी इक्वल टू? तो दिस इज सर्टेनली नॉट इक्वल टू दिस। अगर उल्टा भी करते हो तो देखो, अब ये लेफ्ट साइड कितना आया? 1, तो दिस कैन नॉट बी रिटन एज दिस मच। तो यहां एक बात मार्क करो, देखो modulus of a plus b, now that is equal to mod a or plus mod b, ठीक है? ये कब हो रहा है बताओ? ये इक्वेशन कब होल्ड कर रहा है? टेल मी। When 7, A, B both are positive. और Negative. Both are negative. both are negative। तो अब ये बताओ, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या हुआ? Positive. positive. तो प्रोडक्ट यानी a into b is greater than equal to 0। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ये प्रोडक्ट दोनों पॉजिटिव है, तो कैन आई से दैट दिस होल्ड्स ट्रू इफ a into b is greater than equal to 0? ऐसा कहेंगे? Yes, sir. लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जल्दी लिखो। राइट इट डाउन फास्ट। लिख लिए बच्चे लोग? Yes, sir. एक और छोटा सा बात देखो, एक और छोटा सा बात यहाँ पे देखो। देखो इसका मॉड्यूलस कितना होता है? 1। ये लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड से लेस है कि नहीं? देखो ये वाला भी 1 है, इट इज लेसर देन द राइट साइड। तो कैन आई से दिस दैट मॉड्यूलस ऑफ a plus b
इन जनरल देखो ये इस इनइक्वालिटी को भी ओबे करेगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बीइंग रियल। देखो ऐसा कह सकते हो। Yes, sir. अब यहाँ पे एक ट्विस्ट और देखो, मैं यहाँ थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ इक्वल टू डाल दिया, यहाँ भी एक मॉड्यूलस डाल दिया और एक माइनस डाल दिया। देखो क्या अब ये इक्वेशन होल्ड कर रहा है? चेक करो। देखो 3 माइनस 2 1, 1 का मॉड्यूलस कितना हुआ? देखो लेफ्ट साइड 1। देखो यहाँ भी सेम चीज होल्ड कर रहा है। तो देखो isn't it like this कि I have written that modulus of A plus B is mod of mod A minus of mod B। देखो ये कब होल्ड कर रहा है? If A and B both the numbers are opposite in sign। Yes or no? देखो 3 पॉजिटिव है लेकिन 2 नेगेटिव है। देखो यहाँ 3 नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यानी प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। रुको, लेट मी फर्स्ट शो यू द यूज ऑफ दीज 3, तभी तुम्हारा क्लियरिटी आएगा कि ये सब क्यों बता रहे हैं। ठीक है, रेडी? Yes, sir. मान लो मैंने तुम यहाँ पे ऐसे लिखा, देखो सपोज मैंने बोला कि फाइंड या सॉल्व लिख देते हैं ना सीधा। देखो सॉल्व मैंने लिखा मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इज 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस, करेक्ट? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आई हैव एन ऑप्शन कि मैं सबको जैसे भी सिखाया था ना, पहला स्टेप फ्री फ्रॉम मॉड्यूलस सबको लिखो, तो वैसे लिख के नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दैट इज अ लेंथी प्रोसेस। दैट इज व्हाई यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। देखो कैन आई मॉडिफाई दिस इक्वेशन लाइक दिस? देखो इस इक्वेशन को ऐसे लिखोगे, अगले स्टेप में इसको ऐसे लिखो। देखो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 और प्लस x माइनस 1 और होल मॉड। देखो ये दोनों को ऐड करने से 2x होता है। अब यहां देखो एट्थ वाला प्रॉपर्टी देखो, एट्थ प्रॉपर्टी देखो, a प्लस बी होल मॉड मॉड a प्लस मॉड b हो रहा है। देखो डजंट इट सेटिस्फाई दिस? मॉड a प्लस मॉड b इज मॉड a प्लस b। व्हेन डज दिस इक्वेशन होल्ड ट्रू? ये इक्वेशन कब ट्रू होगा? देखो कंडीशन क्या लिखा है? Product of AB is greater than Product is less than. is greater than equal to 0 है, तो x plus 1 into x minus 1 greater than equal to 0 लिखोगे? Yes, sir. देखो हाँ यार। अब ये सॉल्व करना तो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया ना, -1 और 1 पे साइन चेंज होगा। ग्रेटर देन 1 कोई वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। देखो आ गया। अगर हम नॉर्मल मेथड नॉर्मल अप्रोच लगाते तो यही क्वेश्चन एक पेज में सॉल्व होता, लेकिन देखो परफेक्ट प्रॉपर्टी लगाया, देखो 2 लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, देखो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? किसी को तकलीफ हो रहा है इसको समझने में कहीं पे भी तो बोलो। Have you written this? Yes, sir. Okay. So let's take one more example. चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? तो ये सब देखो ऑब्जर्व भी करना होगा और याद भी रखना होगा, और भी एक आध प्रॉपर्टी अभी तुम लोग को अभी तो फिलहाल बताएंगे।
देखो मॉड्यूलस ऑफ 2x minus 3 minus x square minus 4x plus 3 whole mod is equal to modulus of x square minus 2x। और मैंने बोला कि इसको सॉल्व करो। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बहुत वाइटल है। देखो ध्यान से, इसको और इसको ऐड करने से ये राइट साइड में आता है कि नहीं? देखो ध्यान से, observe carefully, if I add this with this, देखो do I get this? देखो minus Yes, 3 sir, आ plus रहा है। 3। Yes, sir. तो अब यहां देखो मैं इक्वेशन को ऐसे लिख रहा हूं, 2x minus 3 का मॉड मॉड्यूलस ऑफ x square minus 4x plus 3 का मॉड is x square minus 4x plus 3 और प्लस 2x minus 3। अब देखो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? mod a minus mod b whole mod is equal to mod of a plus b। देखो क्या ये इस प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है? देखो है कि नहीं? Yes, sir. When can this be true? When can this be true? So when product is less than equal to Very good। तो ये होल्ड करने के लिए 2x minus 3 into x square minus 4x plus 3 should be less than equal to 0। देखो ऐसा कहेंगे? yes, देखो Yes, sir. अब इसके लिए मैंने सिखाया तुम लोग को साइन प्लॉट करना, इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाला जो टेक्निक लास्ट क्लास में सिखाए थे, हम लोग सीखे थे। देखो कैन वी राइट लाइक दिस x minus 1 into x minus 3 less than equal to 0। अब देखो ये इक्वल टू 1 पे चेंज होगा, ये हो गया बीच में 3/2 और ये हो गया 3। If I put a value of x greater than 3, what is the result you get? 3 से बड़ा कोई वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन मुझे क्या चाहिए? देखो लेस देन इक्वल टू 0, तो x belongs to minus infinity to 1 क्लोज यूनियन 3/2 से 3। देखो क्या ये कह सकते हैं? तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। देखो क्या ये समझ में आया तुम लोग को Yes, sir. कि नहीं? yes, sir. Yes, sir. लिख लिए बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. तो एक छोटा सा सवाल का आंसर अब तुम लोग दोगे। लेट्स सी हाउ फास्ट यू कैन गिव। अभी अभी सिखाया है। चलो बताओ, ये अगर 4 है तो x कितना लिखेंगे हम? एक्चुअली ये मॉड्यूलस के ऊपर एक और क्लास लेना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास आल्सो विल कंटिन्यू, इसलिए आज कोई डीपीपी नहीं देंगे बिकॉज इट इज नॉट येट कंप्लीट। ओके, यू नीड टू नो फ्यू बेसिक थिंग्स एज वेल। इसका कितना है बताओ x बच्चे? 1. गलत आया। देखो अभी अभी मैंने क्या सिखाया है, mod x equal to a means x is plus minus। तो यहां से क्या लिखोगे? x minus 3 is either 4 or minus 4। तो x will be how much? 3 को राइट में ले आओ, 4 plus 3 is 7, minus 4 plus 3 that is minus 1। तो x can be either 7 or minus 1। ठीक है? I hope you have noted down everything, all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's all for today. We will revise those things today. Okay, then only you will be understand in the next class. I'll come up with more examples and few more properties. ठीक है? तो आज के लिए कोई काम नहीं देना है। तुम्हारा जो ट्रिगो का जो मैंने होमवर्क पोस्ट किया था वो शीट से सॉल्व करो। जो बुकलेट है मुन्ना सर के पास है, पूछ लेना। ठीक है? He will give you the booklets of trigonometry. तो फिलहाल ये 2 दिन तुम ट्रिगो सॉल्व करो और ये रिवाइज करो थ्योरी। ठीक है? Yes, sir. Okay, that's all for today. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, thank you.